हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम, जय भीम दोस्तों। आप सभी भाइयों को अपने ही यूट्यूब चैनल मंसूरी भाई में स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि किसी भी स्टॉक को ख़रीदने से पहले बेसिक चीज़ें मैं क्या देखता हूँ वह मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके ऑलरेडी 2 भाग वीडियो में बना चुका हूँ। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो इसका पहला और दूसरा भाग आप ज़रूर देखें। जब तक आप इसका पहला और दूसरा भाग नहीं देखेंगे आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। पहले भाग में हमने बताया है कि आपको क्रोम पर जाकर स्कैनर सर्च करना है और स्कैनर सर्च करने के बाद कैसे आपको कंपनी के बारे में जानकारियाँ मिलेंगी और साथ ही साथ कैसे आप यहाँ पर इसको हिंदी और इंग्लिश में कर सकते हैं। दूसरे भाग में हमने बताया है कि कंपनी आपको डिविडेंड देती है और कंपनी के ऊपर कर्ज कितना रहता है और कंपनी के एसेट क्या होते हैं, इसके बारे में हमने बताया है। यह इसका तीसरा भाग है। इस भाग में हम जानेंगे कि कंपनी का क्वार्टरली और ईयरली रिजल्ट कैसे हम देखेंगे और इसको कैसे समझेंगे। तो चलो शुरू करते हैं हम अपने इस वीडियो को। तो यहाँ तक हम पहले सारी चीज़ें समझ चुके हैं। अब हम वहाँ पर चलते हैं जहाँ से हमने इस वीडियो को छोड़ा हुआ था। तो ये आ गया हमारा, यहाँ पर हमने दूसरे भाग पर यहाँ तक हमने इसको छोड़ा था। तो यहाँ पर हम अब आगे की बातें समझेंगे। तो सबसे पहले क्या देखना है? सबसे पहले देखना है कंपनी का सेल। तो ये आप यहाँ पर चीज़ें समझ लीजिए। ये कहाँ कितने समय से दिखा रहा है। ये यहाँ पर जो चीज़ें हैं ये देखिए, मार्च का एक क्वार्टरली रिजल्ट है, यानी कंपनी हर 3 महीने पे हो गया। कंपनी हर 3 महीने में जो है अपना क्वार्टरली रिजल्ट पेश करती है। रिजल्ट क्या होता है भाई? हमने किसी कंपनी में अपना पार्टनरशिप ख़रीद लिया। पार्टनरशिप होता है, शेयर का ख़रीदने का मतलब होता है कि पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप ख़रीद लिया तो हम उस कंपनी के क्या हो गए? मालिक हो गए। अब जब मालिक हो गए तो हमें क्या होगा? कंपनी का लेखा जोखा तो देखना ही पड़ेगा भाई। मालिक लोगों को क्या करना पड़ेगा? कंपनी का भाई, कंपनी क्या प्रॉफिट कमाया गवाया, क्या किया भाई, उसका लेखा जोखा होता है। तो कंपनी हमें हर 3 महीने पर अपना लेखा जोखा पेश करती कि भाई देखिए 3 महीने के अंदर हमने ये किया, ये बनाया, ये गवाया, ये खर्चा किया। तो ये होता है क्वार्टरली रिजल्ट हर 3 महीने के बाद। तो यहाँ पर हम इनको देखेंगे कि क्वार्टरली रिजल्ट को कैसे देखना है। तो उन चीज़ों को समझते हैं। अब ये देखिए कंपनी का सेल है। हर कंपनी, ये देखिए ये इसका सेल है और लमसम हर क्वार्टर पे कंपनी का सेल बराबर रहता है। कितना? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 22,000 के आसपास बराबर। ये देखिए देखिए कितना। अब ये देखिए 25। अब यहाँ से ध्यान से देखिए आप, यहाँ से 22,000, 22,000, 22,000 थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। ये यहाँ पर देखिए, यहाँ से देखिए देखिए आप सेल देखिए, थोड़ा थोड़ा देखिए। सेल जो है कंपनी का थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। तो ठीक है, कंपनी का सेल बढ़ रहा है, अच्छी बात है। कंपनी का सेल बढ़ना भी चाहिए, है ना। अब कंपनी खर्चे क्या कर रही है? खर्चा कितना कर रही है भाई? कंपनी जो कमा रही है खर्चा करना कैसे कर रही है? तो ये इसके खर्चे हैं, यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, ये खर्चे कंपनी के हैं। तो हम मोटा मोटी देखते हैं, जो हम चीज़ें देखते हैं, ज़्यादा देखने की हमें कोई ज़रूरत नहीं। हमने ये देखा है कि कंपनी का जो है सेलिंग जो है कितनी हो रही है, ठीक ठाक हो रही है, बढ़ रही है कि घट रही है। ऐसा तो नहीं कंपनी जो है सेल कम करे। भाई कंपनी सेल कम करेगी तो प्रॉफिट कम होगा, है ना। तो कंपनी सेल अच्छा कर रही है, हाँ ठीक, पसंद आ गया, ठीक। अब हम उसको आगे बढ़ते हैं। खर्चे वर्चे क्या करेंगे देख के ज़्यादा। तो हम आप कहाँ आ जाएंगे?
हम आ जाएंगे, ये सब छोड़ देंगे। ये सब बहुत बारीकी चीज़ें हैं, इसे समझने की हमें ज़रूरत नहीं है। मैं बेसिक चीज़ें जो देखता हूँ, नेट प्रॉफिट, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है क्वार्टरली कैसा रहता है, तो वो भी देखेंगे। क्वार्टरली प्रॉफिट जो है सेम ही है, थोड़ा बहुत इधर उधर रहता है, बाकी जो है ये देखिए। और क्वार्टर टू क्वार्टर थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट 26,000, फिर 27,000, फिर 3,000, 32,000, 33,000, 35,000, तो थोड़ा थोड़ा क्वार्टरली जो है बढ़ ही रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर कंपनी का ईपीएस देख लेंगे, ईपीएस देख लेंगे, वो भी बढ़ ही रहा है। कहाँ चला गया भाई? कहाँ चला गया? ये है कंपनी का आईपीएस, इसको देखेंगे, ये बढ़ना चाहिए भाई। ठीक है, तो ये भी बढ़ रहा है, ठीक है, ये भी पसंद है। अब देखिए इतनी सारी चीज़ें हमने जो अभी तक के चेक की इस कंपनी के अंदर, वो चीज़ें अभी सब की सब हमें पसंद है। अभी ऐसी कोई चीज़ है नहीं जो हमें पसंद इसमें ना आई हो, सारी चीज़ें पसंद हैं। यहाँ तक के तो भाग बनाती है, इसका तीसरा भाग है। यहाँ तक के सारी चीज़ें जो है हमें पसंद आई। हम आगे बढ़ते हैं और अभी हमें देखना है बहुत सारी चीज़ें, क्या देखना है। अब ये था इसका क्वार्टरली रिजल्ट, वो पहले था जो हमने देखा था। अब ये है इसका अर्ली रिजल्ट। अब यहीं पर वही सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। साल दर साल इसकी सेल आप देखेंगे, क्वार्टरली पर सेम टू सेम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। कुछ कंपनियों का अर्ली भाई 3 महीने में ऊपर नीचे होता रहता है, तो वहाँ पर अगर कोई 19-20 होता है तो कोई बात नहीं, पर अर्ली जो उसका रिज़ल्ट है वो मस्त आना चाहिए। तो उसमें हम क्या देंगे कि भाई देखेंगे यहाँ पर, देखिए आप नज़र कीजिए, 59, 61, 61, 79, 90, 90, 90, 90, यानी धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ भी ओके है। अब फिर उसको हम चलेंगे कहाँ पर, अपना नेट प्रॉफिट पर। तब यहाँ हम क्या कर देखेंगे, यहाँ भी देखेंगे नेट प्रॉफिट पर। इसको यहाँ पर क्लिक करते हैं, नेट प्रॉफिट, ये है नेट प्रॉफिट। 8,000, 9,000, 10,000, 12,000, 11,000, 13,000 है ना। प्रॉफिट जो है धीरे धीरे, यानी पहले जहाँ 9,000 होता था वहाँ अब 13,000 के आसपास होता है। ईपीएस जहाँ इसका 7 था, 7.46 पैसे था, वहाँ 12.54 पैसे है। धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अच्छी बात है भाई, होना भी चाहिए ऐसे। कोई अगर बिजनेस करते हैं तो धीरे धीरे ग्रोथ करना चाहिए, वो हो रहा है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंपनी जो है डिविडेंड भी बराबर पे कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वही चीज़ें हमने आपको बताया था कि कंपनी का रिजर्व है, तो ये आप यहाँ साल दर साल देख सकते हैं। कैपिटल इक्विटी साल दर साल बढ़ रहा है, कंपनी का रिजर्व क्या हो रहा है, तो ये हम आप कंपनी का रिजर्व हम देखेंगे भाई। 54 था, 53, 64, 76, 73, 80, 85, यानी कंपनी का रिजर्व जो है साल दर साल बढ़ रहा है। कंपनी का जो कर्जा है, अब इस कर्जे में हम यहाँ पर और क्लिक करेंगे तो और जो बातें हैं वो सामने साफ नज़र आ जाएंगी। भाई कंपनी क्या कर्जा होती है, कंपनी जैसे कोई भी कारोबार हम करते हैं तो माल उधारी उठाते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझ आ जाएगी कि अगर कंपनी ने बैंक से लोन लेकर रखा हुआ है तो ये हमें पता चल जाएगा। और अगर हमने कंपनी ने किसी से उस मतलब सामान उधार लिया है तो वो चीज़ें भी यहाँ समझ आएंगी, तो यहाँ पर वो चीज़ें भी हम समझ सकते हैं। तो ये हो गया लॉन्ग टर्म और ये हो गया शॉर्ट टर्म। तो लॉन्ग टर्म हुआ तो लंबे समय के लिए कंपनी लिया हुआ कर्जा है,
तो वो कितना है कंपनी के पास कर्जा। वो कर्जा धीरे धीरे जो लॉन्ग टर्म वाला कर्जा था वो कंपनी धीरे 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 यहाँ से हम ख़त्म कर चुके हैं। देखिए घटाते घटाते कितना है और शॉर्ट टर्म जो कर्जा है, तो ये जो शॉर्ट टर्म कर्जा होता है ये तो होता है कि कोई सामान वगैरह किसी लिया गया है बनाने के लिए, तो ये उस तरीके का कर्जा है। तो यहाँ से लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कर्जा भी आप यहाँ से निकाल सकते हो कि लॉन्ग टर्म कितना कर्जा है, शॉर्ट टर्म कितना करता है कर्जा है। ठीक है, तो ये बातें हो गई। अब यहाँ पर कंपनी की लिबर्टी ये वगैरह देखना होता है, वही जो हमने बताया था एसेट वगैरह, वहाँ से फिक्स्ड एसेट के कंपनी के पास कितना है, तो ये सारी चीज़ें मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, टोटल एसेट वगैरह जो है 1,41,408 करोड़ मैंने पहले ही बता दिया था आपको। कंपनी के पास कैश कितना पड़ा हुआ है, ये सब चीज़ें मैं बढ़ा, बस यहाँ पर ये देखना होता है कि कैसे ये धीरे 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 जो चीज़ें बढ़ने वाली हैं बढ़ रही हैं और जो चीज़ें घटने वाली हैं घट रही हैं कि नहीं घट रही हैं। ठीक है, तो यहाँ सब देखने के बाद डेप्ट वगैरह जो है यहाँ हमने सब अच्छे से चेक कर लिया। अब यहाँ सब चीज़ें हमें पसंद आ चुकी। अब इसको हम और बढ़ेंगे नीचे और देखेंगे कुछ देखने के लायक है हमारे। अब ये अब ये क्या होता है, जब ये वेबसाइट होती हैं तो ये कुछ पैसे चार्ज करती हैं। अब ये देखिए जो लॉक लगा कर रखा हुआ है चीज़ें, यहाँ सब जब ब्लर करके दिखाई दे रहा है, तब अगर हम इनका सब्सक्राइबर लेंगे, प्लान ख़रीदेंगे तो ये अनलॉक हो जाएंगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें नहीं दिखाई दे रही हैं, वो हमें दिखाई देने लगेंगी। तो चाहे तो आप इनका प्लान ख़रीद सकते हैं और ना ही चाहे तो आपको इतना कुछ जानकारी ऐसे ही मिल ही रही है। फिर आपको यहाँ देखने को मिलेगा जो ज़रूरी चीज़ें हैं, बेसिक ज़रूरी चीज़ें जो हम देखते हैं। फिर सबसे बाद में हम क्या देखते हैं, प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है, ये देखिए आपको प्रमोटर की होल्डिंग। ठीक है, 72% बनी हुई है। फिर DIS की होल्डिंग, FIS की होल्डिंग बढ़ रही कि घट रही है, इस तरह से हम इसको चेक करेंगे। बढ़ रही है, ठीक बात है। DIS की होल्डिंग कभी बढ़ रही कभी घट रही है, तो होता रहता है। पब्लिक की होल्डिंग बढ़ घट रही, यहाँ से हम चीज़ें समझ जाएंगे कि साल में किन्होंने बेचा, किन्होंने बढ़ाया, किन्होंने घटाया, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। फिर यहाँ पर कंपनी डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखे हुए हैं, एनुअल रिपोर्ट्स, यहाँ पर हम पढ़ना चाहें तो क्लिक करके एनुअल रिपोर्ट पढ़ेंगे कि कंपनी ने अपना आगे का प्लान बना के क्या रखा है। अब इसको अगर हम पढ़ पाते हैं तो इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे और आगे का जो कंपनी प्लान बना के रखी हुए है सारा ब्यौरा, वो हम अच्छे से समझ जाएंगे। तो इसमें हम इतना ही देखें। अब इतना देखने के बाद ये तो हमने किया स्कैनर पर। अब स्कैनर पर चेक करने के बाद हमको चीज़ें पसंद आई, तो अब इसको हम यहीं पर नहीं छोड़ देंगे। यहाँ पर देखने के बाद फिर अब हम चलेंगे, इसको चलेंगे कहाँ, इसको चलेंगे थोड़ा मनी कंट्रोल पर चेक करेंगे। भाई जो मैं देखता हूँ, जो मैं चीज़ें देखता हूँ, मैं कैसे देखता हूँ, किसी स्टॉक को ख़रीदने से पहले क्या देखता हूँ, वह चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसको चलूँगा मैं अब मनी कंट्रोल पर देखने के लिए। तो चलता हूँ मनी कंट्रोल पर। तो अब हम लोग आगे कहाँ आ गए, मनी कंट्रोल पर आ गए। और मनी कंट्रोल पर आ जाने के बाद हमें यहाँ पर क्या सर्च करना है, हमें यहाँ पर सर्च करना है विप्रो। हमने यहाँ पर विप्रो सर्च किया, ये आ गया विप्रो। ठीक है, और विप्रो पर आ जाने के बाद ये इसको ऊपर स्क्रॉल करेंगे। ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो ये सब वही चीज़ें आ जाएंगी। ये देखिए यहाँ पर आ जाएगा इसका जो है ये आप देखेंगे यहाँ पर डे रेंज, यानी एक दिन में कितना इसने हाई
लगाया कितने लो लगाया, तो लो कितना लगाया 189 रुपये 20 पैसे, और हाई कितना लगाया 192 75 पैसे। ये एक दिन का है। इसी तरीके से ये आप देखेंगे, जो चीज़ें हमने वहाँ पर देखी थी, यानी 1 साल का है। 1 साल का लो इसका 86 रुपये 50 पैसे है, और हाई है इसका 273 रुपये है। ये सब हमने स्कैनर पर पहले ही देख चुके। ये इसको यहाँ पर देखेंगे कि कितने पर ओपन हुआ था और कितने पर क्लोज हुआ। ये सुबह 190 रुपये 99 पैसे पर ओपन हुआ था और 190 पर क्लोज हुआ, और इसका लो कितना गया था 189 रुपये 20 पैसे। यानी इस तरह के स्टॉक में हमें 1% यानी 1 रुपये या 1.5 रुपये, जो इसका 2%, 2 रुपये इसका 1% बनता है। तो इस तरीके के स्टॉक में हमें 1 रुपया कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, कहीं से भी हम कमा सकते हैं ध्यान करके। ठीक है। अब ये चीज़ें हैं कि मैं ये सब देखता हूँ, किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले मैं ये सब ऐसे चेक करता हूँ। वह चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। मैंने यहाँ सब कुछ देखा, अच्छे से देखा। फिर हमने देखा इसका सर्किट, अपर सर्किट। ये इसका अपर सर्किट है, ये इसका लोअर सर्किट है। तो अपर सर्किट क्या है कि एक दिन में स्टॉक कितना जाएगा, जितना भागेगा, मतलब उसका इतने रुपए तक भागेगा। लोअर सर्किट है, अगर एक दिन में गिरावट होगी तो 171 रुपये जाएगा, इससे नीचे नहीं जाएगा। अब यहाँ ये आ गया वहाँ जो हम EPS वगैरह देखते थे, 12 रुपये 57 पैसे इसका EPS है, यानी पर अर्निंग पर शेयर, यानी एक शेयर पर हमें कितने ये कंपनी पैसा बना देगी। 190 रुपये का हम शेयर खरीदेंगे तो 12 रुपये हमें कंपनी कमा कर देगी। भी है इसका फेसबुक से जो चीज़ें हैं सारी देख लीजिए आप। ये सब पहले हम स्कैनर पर देख चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट कैप यहाँ देख लीजिए। ठीक है। स्टॉक भी दोनों यहाँ पर सामने नज़र आती हैं, तो हमें क्या है चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाती हैं। अब यहाँ इसका P 15 रुपये है और मार्केट कितना इसका दे रहा है, P 22 रुपये दे रहा है। तो चीज़ें हमें आसानी से समझ आ जाती है। बुक वैल्यू इसका है 84 रुपये और फेस वैल्यू इसका 2 रुपये। ये चीज़ें हमें यहाँ सामने नज़र आ जाती हैं। और डिविडेंड हमें, क्योंकि ये सब ऑलरेडी हम चीज़ें देख चुके हैं, फिर भी हम यहाँ पर आके थोड़ा से चेक कर लेंगे। और यहाँ भी हमें प्लान खरीदना होता है, इनका प्रीमियम खरीदेंगे तो जो बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं ना आप लोग लगी हुई, ये इस तरह के ये सारी चीज़ें खुल जाएंगी और हमें और अच्छे से जानकारी मिल जाएगी। तो इसको हम स्क्रॉल करेंगे। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो इसकी रेटिंग है, लोगों ने इसकी रेटिंग जो दी हुई है तो क्या दी हुई, ये सब कुछ चीज़ें हमें यहाँ मिल जाती हैं देखने को, वो वहाँ नहीं मिलता। तो बाय की रेटिंग है 5% इन्होंने दिया है। हाँ, होल्ड की रेटिंग किसी ने दिया है 44%, ये देखिए। हाँ, अपर परफॉर्मेंस किसी ने सेल का दिया है। तो ये सब सारी चीज़ें यहाँ पर हम समझेंगे। फिर क्या है, यहाँ पर देखेंगे हम, ये फोरम लिखा हुआ है तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद हम देखेंगे, इसको स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर लोग मैसेज करते रहते हैं, ये देखिए आप, लोगों ने मैसेज किया हुआ है, ये देखिए। तो वो लोग क्या कहते हैं, इन मैसेज को भी चेक करेंगे, लोगों को क्या नज़रिया है, कमेंट करते हैं। कहने का मतलब कि एक तरीके से कमेंट करते हैं, तो लोग क्या कमेंट करते हैं, अब क्या सोचते हैं, इस तरीके से वो लोग कमेंट करते हैं। तो इन चीज़ों को भी समझेंगे। अगर कोई न्यूज़ वगैरह रहती है, जैसे कोई न्यूज़ वगैरह रहती है तो लोग यहाँ पर कमेंट करके शेयर करते हैं, तो यहाँ से हमको चीज़ें आसानी से पता चल जाती हैं। ठीक है। तो अब यहाँ तक हो गया। फिर से इसको ये यहाँ पर जानकारी इसको मिल गई। फिर हम इसको इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर सारी चीज़ें लॉक है तो हम इसको नहीं देख सकते हैं। फैक्ट पर तो यहाँ पर चीज़ें जो है हम सब इन्होंने लॉक करके रखा हुआ है, तो हमें चीज़ें इसका जब हम इसका प्लान खरीदेंगे तभी चीज़ें जो समझ में आएंगी। फिर हम और बढ़ेंगे, चार्ट पैटर्न। फिर यहाँ पर हम देखेंगे
देखिए ऐड आ गया पैटर्न। ठीक है, अगर न्यूज़ वगैरह देखना है तो यहाँ पर देखिए, उसी पर सर्च करते रहिए। यहाँ पर न्यूज़ पर जाएंगे तो न्यूज़ वगैरह हमको मिल जाएगी। ये देखिए, अब न्यूज़ वगैरह कंपनी की कोई लेटेस्ट न्यूज़ आई है तो मनी कंट्रोल पर न्यूज़ वगैरह आप पूछते रहते हैं कहाँ से देखते हैं, तो यहाँ से आपको न्यूज़ मिल जाएगी। एक के साथ ही आप टेक्निकल देखना चाहते हैं तो यहाँ लगा हुआ है लोग। इसके अलावा यहाँ नीचे जाएंगे तो यहाँ आपको सपोर्ट, रजिस्टेंट और लेबल ऊपर नीचे का मिल जाएगा। साथ ही हमें ये सब छोड़ देना है, हमको आना है डील वगैरह अगर देखना है तो यहाँ सब देखना है। इसके अलावा हमका मेन चीज़ जो देखना है, हमको क्या देखना है, हमें देखना है शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना है। हालांकि हमने वहाँ पर देख चुके हैं, लेकिन यहाँ जो है ग्राफ पर दिखाया गया है तो चीज़ें वही हैं। आप यहाँ इस तरह से इसको देख सकते हैं। ये प्रमोटर की होल्डिंग है, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ टिक लगा हुआ है। देखिए प्रमोटर की होल्डिंग है, ये FIS की होल्डिंग है, ये DIS की होल्डिंग है, ये पब्लिक है। यहाँ पर ये सब चीज़ें यहाँ पर है। तो यहाँ पर चीज़ें हम समझेंगे जो वहाँ पर समझ चुके हैं। यहाँ ग्राफ बना हुआ है, यहाँ पर ये देखेंगे कि जो है कंपनी ने अपनी जो होल्डिंग को गिरवी तो नहीं रखा हुआ है। अगर गिरवी रखा होता है तो यहाँ पर ऐसे बन के आ जाता है। ठीक है, तो यही सब चीज़ें देखने के बाद और चीज़ें यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर कंपनी का जो है फाउंडर, डायरेक्टर, CEO वगैरह जो भी हैं उनका जो है नाम वगैरह यहाँ पर आ जाएगा। तो भाई ये भी तो ज़रूरी है कि हम जिस कंपनी में पैसा लगाने जा रहे हैं तो उस कंपनी का मालिक कौन है, CEO कौन है, मैनेजमेंट का है, हमको पता ही नहीं है। हम जानते नहीं भाई, हमने किसी कंपनी पर पैसा लगाया और हमको पता ही नहीं है कि हमने किसको पैसा दिया है। ठीक है, तो ये वहाँ कंपनी के जो हैं CEO वगैरह, चेयरमैन वगैरह, डायरेक्टर, फाउंडर वगैरह, ये उन लोगों के नाम हैं। और यहीं पर आपको नीचे मिल जाएगा कंपनी कहाँ जो है लिस्टेड है, शाहजहाँपुर रोड, बेंगलुरु, शाहजहाँपुर, कंपनी का एड्रेस और ईमेल वगैरह यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस तरीके से जब सारी जानकारी हम चेक कर लेंगे, सारी चीज़ें जब समझ लेंगे, तब हम क्या करेंगे, तब जो है हम चार्ट पर जाएंगे। अब चार्ट का वीडियो अगले भाग में होगा, वो आपको अगले भाग में मिलेगा। तो तब तक कि आप ये सारे वीडियो अच्छे से देखिए और समझिए, फिर हम इसका अगला भाग आपको बनाकर समझाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ अब तक की सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अगर समझ नहीं आई तो वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं, और अगर समझ आई हैं तो हमें बहुत सारा प्यार और दुलार दीजिए। साथ